हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है इडियम्स एंड फ्रेजेस की टू वर्ड पार्ट, जिसमें हम इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरे कवर कर रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने पार्ट 8 तक कवर किया था। इस सेशन में हम लोग पार्ट 9 इडियम्स एंड फ्रेजेस का कवर करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रही है, जिसमें हमने लास्ट टाइम वो इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर किए थे जो कि लेटर एल से स्टार्ट होते हैं या जिनकी शुरुआत लेटर एल से होती है। आज के इस सेशन में हम फिर से कुछ ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस को कंटिन्यू करेंगे जिनकी शुरुआत एल से होगी। उसके बाद हम इडियम स्टार्टिंग विद लेटर एम, मतलब हम यहाँ पर एल और एम से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, या इस सेशन का करते हैं श्री गणेश। सबसे पहले हम इडियम स्टार्टिंग विद एल, मतलब लास्ट टाइम भी हमने कुछ ऐसे मुहावरों को पढ़ा था जिनकी शुरुआत एल से हो रही थी। इस सेशन में भी हम शुरुआत उन्हीं इडियम से करेंगे, उनका इडियम, फिर उनका मीनिंग, उनका अर्थ समझेंगे और फिर वो कैसे वाक्यों में प्रयोग किए जा सकते हैं उनको समझेंगे। तो सब फर्स्ट इडियम है लूज ग्राउंड। इसका मीनिंग होता है पिछड़ जाना। टू बिगिन विद ही वॉज अहेड ऑफ अदर्स इन द रेस, बट लेटर ही लॉस्ट ग्राउंड। अब इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इन द बिगनिंग ही वॉज अहेड ऑफ अदर्स। ओके, टू बिगिन विद इसका मतलब है इन द बिगनिंग। ओके, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इन द बिगनिंग। हालांकि जो आपकी बुक है उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, बट हम इसको अगर ग्रामेटिकली थोड़ा सा सही करें तो हम लिख सकते हैं, इन द बिगनिंग ही वॉज अहेड ऑफ अदर्स इन द रेस, मतलब वो रेस में सबसे आगे था। बट लेटर ही लॉस्ट ग्राउंड, लेकिन बाद में उसने लूज ग्राउंड कर दिया, मतलब वो पिछड़ गया। नेक्स्ट ईडियम है लूज हार्ट। इसका मतलब है धीरज खोना। ओके, लूज हार्ट मतलब धीरज, धैर्य खो देना। डोंट लूज हार्ट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन ड्यू कोर्स, मतलब समय के साथ साथ सब कुछ सही हो जाएगा। तो बिल्कुल धीरज मत खो, पेशेंस मत खो, धैर्य रखो। नेक्स्ट ईडियम है लूज वन स्कूल। अगेन वन स्कूल मतलब आप कह सकते हैं कि अपना टेम्पर खो देना। तो हम बोल सकते हैं उत्तेजित हो जाना, है ना। वन शुड नॉट लूज वन स्कूल इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। कहते हैं ना, जोश में होश खो देना। तो लेट लूज वन स्कूल का मतलब होता है होश खो देना। ओके, तो किसी को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम में भी अपने होश नहीं खोने चाहिए। नेक्स्ट ये में लूज वंस हेड। इसका मीनिंग होता है संयम खो बैठना। यू आर ऑफ कोर्स इन फिक्स बट स्टिल यू मस्ट नॉट लूज योर हेड। ओके, आप यू आर ऑफ कोर्स इन अ फिक्स बट स्टिल यू मस्ट नॉट लूज योर हेड, मतलब आप बिल्कुल भले ही एक मुसीबत में हैं या परेशानी में हैं इस वक्त, लेकिन अपना संयम आप ना खो। लूज वंस टच, इसका मतलब होता है पहले की कुशलता। ओके, जो पहले की कुशलता उसको लूज कर देना। तो आई एम अफ्रेड आई विल नॉट बी एबल टू प्ले वेल एनी मोर, आई सीम टू हैव लॉस्ट माई टच। ओके, मतलब मैं पहले की कुशलता अपनी खो चुकी हूँ, तो मुझे लगता है, मुझे डर है कि कहीं मैं अब उतना अच्छे से नहीं खेल पाऊँ। नेक्स्ट इडियम है लूज वंस वे, जिसका मीनिंग होता है रास्ता भूल जाना। अब देखो, लूज वंस मतलब हर चीज को भूलना, छोड़ना, इस तरह से आ रहा है। और वे फिर ऐसे ही आप जो भी एक वर्ड कहते हैं तो आप उस चीज को छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। तो वे मतलब रास्ता भूल जाना। तो वी हैड गॉन फॉर हंटिंग बट वाइल रिटर्निंग लॉस्ट आवर वे इन द वुड्स। वुड्स मतलब जंगल या फिर फॉरेस्ट। तो जब हम वापस आ रहे थे तो हम रास्ता भूल गए, मतलब फॉरेस्ट में अपना रास्ता भूल गए। नेक्स्ट इडियम है मेडन नेम। मेडन का मतलब होता है, देखिए, जब कोई लड़की कुंवारी होती है जिसकी शादी ना हो, उसके लिए हम लोग मेडन मतलब किशोरी वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो मेडन नेम का मतलब होता है विवाहित स्त्री का विवाह पूर्व नाम। मतलब अगर कोई भी लड़की है, उसका जो नेम होता है शादी से पहले, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नेम है रिया, अगर वो मैरिड है तो हम कहेंगे मिसेस रिया। ओके, अब रिया से पहले मतलब शादी से पहले वो रिया थी सिर्फ, है ना, या मिस रिया थी, या हो सकता है जैसे रिया शर्मा है ना, और शादी के बाद वो हो जाए गुप्ता हो जाए, है ना, तो कास्ट भी चेंज हो सकती है। तो जो मेडन नेम है वो कौन सा है, ये नेम है, मतलब शादी से पूर्व नेम है। या हो सकता है शादी से पहले उनका कुछ और नेम रहा हो, फिर शादी के बाद कुछ और नेम रख दिया हो। तो आप जो शादी से पहले हैं, दैट इज कॉल्ड मेडन नेम। ओके, व्हाट इज द मेडन नेम ऑफ मिसेस कपूर, कि मिसेस कपूर का मेडन नेम क्या है, मतलब इससे पहले शादी के पूर्व नाम क्या है।
नेक्स्ट इडियम है मेडन स्पीच। अब मेडन स्पीच का मतलब होता है वो पहली स्पीच जो किसी व्यक्ति ने बोली हो, मतलब पहला भाषण। द न्यू एमपी ऑफ आवर area promised to bring electricity in our town in his maiden speech। मतलब उन्होंने अपने सबसे पहले भाषण में ये कहा है, उन्होंने प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आएंगे हमारे टाउन में। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ समथिंग, इसका मतलब है सब कुछ बता देना। तो द अक्यूज्ड मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग, जो अक्यूज्ड मतलब जो कल्प्रिट है उसने सब कुछ बता दिया। मेक अ हैश, इसका मतलब है गड़बड़ घोटाला कर देना। डोंट मेडल इन माई कुकिंग, यू विल मेक अ हैश ऑफ एवरीथिंग। मेडल का मतलब होता है इंटरवीन करना, किसी को इंटरप्ट करना या बीच में हस्तक्षेप करना, है ना। बीच में हस्तक्षेप करना मतलब मेडल करना, बीच में डिस्टर्ब करना, है ना, अपनी 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 टांग अड़ाना, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया तो आप सब चीज का गड़बड़ घोटाला कर दोगे, मतलब कुछ का कुछ बना दो। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, अगर इसे ध्यान से देखें तो हिंदी में भी हम एक ऐसा मुहावरा यूज करते हैं कि राई का पहाड़ बना देना, है ना। तो इसका मीनिंग होता है छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करना। सेंटेंस, दिस जॉब विल नॉट टेक यू मोर देन अ फ्यू मिनट्स, सो डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। नेक्स्ट इडियम है मेक अ लिविंग, जिसका मीनिंग है जीविका चलना या चलाना। इन इंडिया इट इज डिफिकल्ट टू मेक अ लिविंग एज एन आर्टिस्ट। भारत में एक आर्टिस्ट की तरह अगर आप अपना जीवन जीविका चलाना चाहते हैं तो वो अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आप एक आर्टिस्ट के तहत उतनी अच्छी जीवन अपना ना चला पाए, मतलब उतनी अच्छी अर्निंग आपकी ना हो पाए। नेक्स्ट इडियम है मेक अ पॉइंट, इसका मीनिंग है कोई काम निश्चित रूप से करने का विचार रखना। आई मेक इट अ पॉइंट ऑफ बाइंग अ न्यू बुक एवरी मंथ। मेक अ वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी, इसका मतलब है कोई अप्रिय कार्य मजबूरी में करना लेकिन कर्तव्य पालन का अभ्यास दिलाना, मतलब आभास दिलाना है। मतलब कोई एक ऐसा कार्य करना जो जरूरी है और मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है, लेकिन हाँ वो आपका कर्तव्य भी है। नोइंग दैट द लैंडलॉर्ड वाज अबाउट टू ड्राइव हिम आउट, ही वेकेटेड द हाउस हिमसेल्फ। उसे पता था कि जो लैंडलॉर्ड है वो उसको घर से बाहर निकाल देगा, तो उसने क्या करा, वो उसने खुद ही अपना घर वेकेट कर दिया, छोड़ दिया। दस मेकिंग अ वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी, ताकि वो उसको आभास दिला पाए कि उसने कर्तव्य का पालन किया है और ये मजबूरी में करी हुई अप्रिय घटना है। मेक एन एग्जाम्पल ऑफ, उदाहरण देना या मिलना। I must make an example of behaving in the same rude manner as he does with others। उन्होंने कहा कि मैं इसी रूड मैनर में उसे उदाहरण दूंगा कि मैं सही करूंगा जबकि वो रूड बिहेव करता है। ओके। मेक अमेंड्स फॉर, अमेंड्स का मतलब होता है किसी चीज में कुछ इम्प्रूव करना, तो क्षतिपूर्ति करना। तो बाय हिज गुड डीड टुडे ही हैड मेड अमेंड्स फॉर पास्ट मिसबिहेवियर। आज एक अच्छी घटना से उसने जितने भी पुराने पाप थे उनको धो दिया, या फिर आप कह सकते हैं कि उनमें अमेंड कर दिया। ओके, उनकी क्षतिपूर्ति कर दी। मेक अवे विद, इसका मतलब है चोरी से भाग जाना। द थीफ मेड अवे विद 1,000 रुपीज। ओके। मेक बिलीव, विश्वास दिलाना। द लिटिल गर्ल मेड बिलीव दैट शी वॉज अ प्रिंसेस। जो छोटी गर्ल थी, छोटी सी लड़की थी, उसने सबको विश्वास दिलाया कि वो एक प्रिंसेस है। मेक बोल्ड टू, इसका मतलब है जिसको करने के लिए डाडस की आवश्यकता है ऐसा कार्य करना, मतलब जिसको करने के लिए बहुत ज्यादा बोल्डनेस की आवश्यकता है, कुछ ऐसा कार्य करना। सेंटेंस, वी मेड बोल्ड टू कॉल डायरेक्टली ऑन द मिनिस्टर टू प्रेजेंट आवर मेमोरेंडम और डिमांड्स, कि हमने एक ऐसा कार्य किया कि डायरेक्टली मिनिस्टर को बुला लिया और अपना जो मेमोरेंडम था, अपनी डिमांड्स की जो इच्छा थी, वो पूरी लिस्ट उनके सामने रख दी। ओके, तो ऐसा कार्य हमने किया। मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब आय से गुजारा कर पाना, जितनी भी आपकी इनकम है ना, उससे आप अपना एक्सपेंस है उसको बेयर कर पाओ, उसको आप उतने ही मतलब किसी भी तरह से गुजारा करना। ओके, दैट इज मेक बोथ एंड्स मीट। इन अ पुअर कंट्री लाइक इंडिया अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। मेक कॉमन कॉज विद, इसका मीनिंग होता है किसी कार्य में किसी को सहयोग देना। आई विल मेक कॉमन कॉज विद यू in your efforts to eradicate the evil of casteism from the country। okay, मतलब कोई एक ऐसा कार्य है जिसमें सबका सहयोग मिल सकता है, जो सबके लिए कॉमन प्रॉब्लम है, तो सब जने उसमें सपोर्ट करते हैं उसको इम्प्रूव करने में। ठीक है। मेक फन ऑफ, इसका मतलब है किसी का मजाक उड़ाना। फन का मतलब मजाक, तो किसी का मजाक उड़ाना।
तो अनीता हैड मेड अ वेरी फनी हेयर डू मतलब हेयर स्टाइल। उसने अपना एक बहुत फनी हेयर स्टाइल बनाया हुआ था, इसलिए फॉर द पार्टी, एंड एवरीबडी मेड फन ऑफ इट। मतलब उस हेयर स्टाइल का सबने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। तो हेयर स्टाइल, उसने बहुत ज्यादा फनी हेयर स्टाइल एक बनाया था पार्टी के लिए, जिसका सभी लोगों ने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, इसका मीनिंग होता है परिस्थिति अनुकूल होने का फायदा उठाना। मतलब जब परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल हो, बिल्कुल सही हो, आपके अनुसार हो, तो उसका फायदा उठाना। सेंटेंस, व्हेन बिजनेस वाज गुड ही वर्कड हार्ड एंड मेड मनी। ही बिलीव्स इन मेकिंग हे व्हाइल द सन शाइन्स। मतलब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं, निरंतर मेहनत नहीं करते, लेकिन जब हमें लगता है कि अब परिस्थिति अनुकूल है, तब हम अचानक से बहुत मेहनत करते हैं ताकि सारी चीजें सही हो जाएं। तो मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, इसका मतलब है जब परिस्थिति अनुकूल हो तो उसका फायदा उठाना। तो जब बिजनेस सही चल रहा था, ही वर्कड हार्ड एंड मेड मनी, तब उसने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। ठीक है। ही बिलीव्स इन मेकिंग हे व्हाइल द सन शाइन्स, उसे विश्वास करता है कि जब परिस्थिति अनुकूल हो तो फायदा उठा लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इडियम, मेक इट अप विद, इसका मीनिंग है सुलह करना। तो आई हैड क्वारल्ड विद राम यस्टरडे बट नाउ आई हैव मेड इट अप विद हिम। मतलब अब मेरे उससे सुलह हो गई है। नेक्स्ट इडियम है मेक लाइट ऑफ, इसका मीनिंग होता है विशेष महत्व ना देना। तो हम कह सकते हैं, although Naresh had committed a serious mistake in the ledger, yet he tried to make light of it. Okay, मतलब उसकी लाइट बनाना चाह रहा था कि कोई उसको विशेष महत्व ना दे। मेक मच अडू अबाउट नथिंग, इसका मीनिंग होता है छोटी सी बात का बहुत शोर मचाना। ओके, आई एम ओनली 5 मिनट्स लेट, सो डोंट मेक मच अडू अबाउट नथिंग। मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लेट हूँ, तो राई का पहाड़ ना बनाएं आप। तो मेक मच अडू अबाउट नथिंग का मतलब होता है छोटी सी बात का बहुत शोर मचाना, या छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा चिल्लाना, या उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, है ना, जिस राई का पहाड़ बना देना होता है। मेक मच ऑफ, इसका मतलब है बहुत महत्व देना। तो एवरी मदर मेक्स मच ऑफ हर चिल्ड्रन। ओके, हर एक जो माँ होती है वो अपने बच्चों को बहुत महत्व देती है। नेक्स्ट इडियम है मेक नाइदर हेड नॉर टेल, इसका मतलब है कुछ भी समझ में ना आना। ही वॉज सो कंफ्यूज दैट आई कुड मेक नाइदर हेड नॉर टेल ऑफ वॉट ही सेड। वो इतना कंफ्यूज था कि वो जो भी बता रहा था मैं उसका ना तो टेल बना पाई हूँ ना हेड, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट इडियम है मेक नो बोन्स अबाउट, इसका मीनिंग है किसी बात को साफ साफ कह देना ना। शी मेड नो बोन्स अबाउट हर डिस्टेंस फॉर मैथमेटिक्स। नेक्स्ट इडियम है मेक ऑफ विद, जिसका मीनिंग है चोरी से लेकर भाग जाना। सेंटेंस, द थीफ मेड ऑफ विद 1,000 रुपीज। नेक्स्ट इडियम है मेक वन फायर, मीनिंग साहसिक कार्य करना। सेंटेंस, चलिए तो इसी से जुड़ा एक वाक्य समझते हैं, एक सेंटेंस समझते हैं। आई एम अमेज्ड एट योर कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क एंड आई वंडर व्हाट मेक्स यू फायर। मतलब साहसिक कार्य करना, कि मैं बिल्कुल अमेज्ड हूँ, सरप्राइज्ड हूँ आपकी लगन पे, आपके हार्ड वर्क की कैपेसिटी पे, या आपके स्टैमिना पे। और मैं ये भी हैरान हूँ सोचकर कि आपने कैसे इतना साहसिक कार्य, इतना करेजियस वर्क किया है। ओके, इतना ब्रेव वर्क किया है। मेक हिज मार्क, इसका मतलब है गुणों से सम्मान प्राप्त करना। इट डिड नॉट टेक हिम लॉन्ग टू मेक हिज मार्क एट द कॉलेज। उसे बहुत लंबे समय नहीं लगा अपने गुणों की वजह से सम्मान प्राप्त करने में। मतलब उसके अंदर इतना टैलेंट है कि उसे खुद ही सम्मान मिल जाता है। नेक्स्ट इडियम है मेक देयर माउथ वाटर। अब कहते हैं ना मुंह में पानी ला देना, मतलब कुछ इतना अच्छा मुंह में पानी भरना, मतलब कुछ जैसे आपने टेस्टी देख लिया, खाने के लिए डिलीशियस देख लिया, तो आपके मुंह में एकदम पानी आ जाता है उसे देखकर। तो एज आई वॉज हंग्री द साइट ऑफ केक्स मेड माई माउथ वाटर। ओके, मेक हिज वे, इसका मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थिति में धीरे धीरे प्रगति करना। प्रतिकूल मतलब आगे जाना। ओके, प्रोग्रेस करना। तो आई मेड माई वे थ्रू द ग्रेट क्राउड, मतलब मैंने अपने ग्रेट क्राउड में से भी अपने आप को कैसे भी करके निकाल लिया। ठीक है। मेक वन सेल्फ एट होम, इसका मतलब होता है अपना ही घर समझकर बिना संकोच व्यवहार करना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि अपना ही घर समझो, तो प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम, देर इज नो नीड टू बी फॉर्मल। नेक्स्ट इडियम है मेक वन सेल्फ स्कार्स, इसका मतलब है चले जाना। डोंट ट्रबल मी, मेक योर सेल्फ स्कार्स, यहां से चले जाओ। ओके, मेक शॉर्ट ऑफ, जल्द खत्म कर देना।
इसका मतलब है आवर लॉयर वाज क्वाइट स्मार्ट एंड मेड शॉर्ट ऑफ द डिफेंस काउंसिल्स आर्ग्यूमेंट्स। ये हमारे जो लॉयर थे वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे और उन्होंने क्या करा कि जितने भी डिफेंस काउंसिल्स हैं उनके आर्गुमेंट को वहाँ से मेड शॉर्ट कर दिया, मतलब जल्दी खत्म कर दिया। मेक द बेस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थिति में खुशी से झेलना, मतलब कोई भी अगर एडवर्स सिचुएशन है उनको भी आप खुशी-खुशी झेल जाओ, टॉलरेट कर लो या फिर देख पाओ तो फेस कर लो। तो इफ वी कैन नॉट फाइंड अ लार्जर अपार्टमेंट वी विल कंटिन्यू लिविंग हियर एंड मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट वी हैव। लेकिन जो हमारे पास है उसका हम बेस्ट यूज़ कर पाएँगे। नेक्स्ट इडियम, मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड बार्गेन। इसका मीनिंग होता है निराशाजनक परिस्थिति का यथासंभव लाभ उठाना, मतलब जो हमारे पास एडवर्स सिचुएशन है उसका जितना भी हो सकता है खुशी खुशी से लाभ उठा लिया जाए, मतलब जितना अच्छा हो सकता है उसमें से वो कर लिया जाए। एज द क्लॉथ वॉज लिटिल डैमेज्ड इट आई गॉट इट वेरी चीप दस मेकिंग द बेस्ट ऑफ बेड बार्गेन, मतलब जो क्लॉथ था वो थोड़ा सा डैमेज था हल्का सा, और इसी बात का फायदा उठाकर वो मुझे सस्ते में मिल गया और मैंने उस बेड बार्गेन का फायदा उठा लिया। नेक्स्ट इडियम है मेकअप फॉर। इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। यू विल हैव टू मेकअप फॉर द लॉस यू हैव कॉज्ड, मतलब उस कॉम्पनसेट करना, क्षतिपूर्ति मतलब कॉम्पनसेट करना। मेकअप वंस माइंड, इसका मतलब होता है सोचकर कार्य की दिशा तय करना। हैव यू मेड अप योर माइंड अबाउट द प्रपोजल टू गो टू शिमला दिस समर, क्या तुमने अपना माइंड बना लिया है या सोचकर तय कर लिया है कि हमको शिमला जाना है इस समर में। नेक्स्ट इडियम है मेकअप टू। इसका मतलब होता है खुशामद करना। रामकृष्ण हैज बीन मेकिंग अप टू द मैनेजर इन दी होप ऑफ अ प्रमोशन। देखिए आपके अकॉर्डिंग आप ईडियम्स को लर्न कर सकते हैं। जैसे सपोज आप बिजनेस में हैं तो जितने भी बिजनेस से रिलेटेड ईडियम्स आपको मिलते हैं उनको लर्न कीजिए, उनसे रिलेटेड वाक्यों को लर्न कीजिए, सो दैट आपको ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस इजीली और जल्दी लर्न हो जाएंगे, प्लस उतने ही लर्न होंगे जितने की आपको रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इडियम है मैन इन अ थाउजेंड। इसका मतलब होता है हजारों में एक। I like Ramesh very much. In my opinion, he's a man in a thousand. Next idiom है man in the street. सर्वसाधारण व्यक्ति मतलब प्रतिनिधि। ये हो जाता है the critics praised him as a great author, but the man in the street did not think much for him. Okay. नेक्स्ट इडियम है मैन ऑफ लेटर्स। इसका मतलब होता है साहित्यकार। तो लेटर्स मतलब लिटरेचर की बात हो रही है तो साहित्यकार। So he started writing at a very young age and is now an acknowledged man of letters, और अब वो एक साहित्यकार है। नेक्स्ट इडियम आ जाता है मैन ऑफ पार्ट्स। इसका मतलब है विविध गुणों वाला व्यक्ति। ही इज अ सिंगर, अ डांसर एंड अ म्यूजिशियन। इन शॉर्ट अ मैन ऑफ पार्ट्स, मतलब जिसमें बहुत सारे टैलेंट्स हो, जिसको हम वर्सेटाइल बोलते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु इज वर्सेटाइल। फॉर एग्जाम्पल एक वर्सेटाइल एक्टर, मतलब जो वेरियस रोल्स को इजिली प्ले कर सकता हो। नेक्स्ट इडियम है मैन ऑफ स्ट्रॉ। इसका मतलब होता है जिसमें खुद कुछ दम नहीं, ऐसा व्यक्ति। ओके, मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब जो एक वेन पर्सन हो या फिर एक ऐसा व्यक्ति हो जिसका खुद से कोई जिसपे खुद पे कुछ टैलेंट नहीं है। गुलजार इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यू कैन नॉट पॉसिबली रिलाई ऑन हिम। नेक्स्ट इडियम है मीट वन हाफ वे, मीनिंग समझौता करना। आई कैन नॉट एक्सेप्ट बट आई एम प्रिपेयर्ड टू मीट यू हाफ वे, कि मैं समझौता तो नहीं कर सकता, ओके, आई कैन नॉट एक्सेप्ट मैं स्वीकार तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं समझौता करने के लिए कुछ हद तक तैयार हूँ। मिडिल एज, इसका मतलब होता है 40 से 60 के दरमियान की आयु। तो अब देखते हैं कि 40 ईयर से लेके 60 ईयर्स तक की जो एज होती है इसे बोला जाता है मिडिल एज। ऑल्दो ही इज मिडिल एज्ड येट ही लुक्स क्वाइट यंग। नेक्स्ट इडियम मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। इसका मतलब होता है दया का भाव, कि शी इज फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। तो यहाँ तक हमारे जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो सारे कवर होते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पर हमारा पार्ट 9 कवर होता है। अब आपको करना क्या है, इन सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन सारे मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक मुहावरों को लर्न कर पाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए थैंक्स टू यू, धन्यवाद।